मेरे आका करीम वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो सबसे पहला निकाह किया था, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 25 साल की उम्र में 40 साल की खतीजतुल कुबरा से किया था, जो कि बेवा थी। मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सबसे पहला निकाह 25 साल की उम्र में 40 साल की बेवा हजरत खतीजतुल कुबरा से किया, फिर उनके बाद जब मेरे आका करीम वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह में जब हजरत खतीजतुल कुबरा आई है तो उन्होंने 4 बेटियां और उनसे 2 बेटे पैदा हुए। जब खतीजतुल कुबरा का इंतकाल हो गया तो उनकी परवरिश के लिए किसी की जरूरत पड़ती है। जब बच्चों की परवरिश कौन करेगा? मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दूसरा निकाह दूसरी बेवा हजरत सौदा से किया था। जब मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जितने भी निकाह किए हैं, मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो निकाह किए हैं, तो कोई तो तलाक याफ्ता थी, तो कोई बेवा थी, किसी के शोहर ने तलाक दे दी थी, तो किसी का शोहर का इंतकाल हो चुका था। मेरे आका ने बेवाओं से निकाह किया है, मेरे आका ने तलाक याफ्ता से निकाह किया है। बस एक ही बीवी आपकी ऐसी थी जो कि कवारी थी, बाकी उनके सिवा कोई भी कवारा नहीं था। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कवारी थी, उनके अलावा कोई भी कवारा नहीं था। आज लोग मेरे नबी पर भौंकते हैं, आज ये कुत्ते भौंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे नबी जब इतने पारसा हैं तो 9 साल की हजरत आयशा से शादी क्यों की थी? और कुत्तों तुम भौंकते हो मेरे नबी की शान पर। मेरे नबी ने सबसे पहला निकाह किया था तो 40 साल की खतीजा से किया था। जब मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 निकाह फरमा लिए थे, जब तीसरा निकाह होने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्राइल को भेजा और भेजने के बाद में कह दिया, ऐ जिब्राइल मेरी नबी की बारगाह में चले जाओ। जाने के बाद में उनको ये तस्वीर दिखा देना। मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोते थे तो हजरत जिब्राइल आते और बार बार कई रोज तक वही हजरत आयशा की तस्वीर दिखाते और कहते, आका ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म है कि तुम इनसे निकाह फरमाओ। मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सोते तो उनके ख्वाब में हजरत जिब्राइल आते और बार बार वही तस्वीर दिखाते और कहते कि आका आप इनसे निकाह फरमाओ। जब रोज आते रहे, कई रोज तक ये चलता रहा, तो मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोचा कि अब इनसे निकाह कर लिया जाए। जब मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आज लोग ये कहते हैं कि मेरे नबी ने 9 साल की हजरत आयशा से शादी क्यों की, तो वजह यही थी और भी वजह थी। नंबर 1 तो ये वजह थी कि सबसे पहले मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में जो निकाह किए थे तो कोई भी कवारी बीबी नहीं थी। बस हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कवारी थी, उनके अलावा कोई भी कवारी बीबी नहीं थी। कोई तलाक याफ्ता थी तो कोई बेवा थी, किसी के शोहर का इंतकाल हो चुका था तो किसी के शोहर ने तलाक दे दिया था। मगर हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कवारी बीबी थी और अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता था कि जब हजरत आयशा अभी छोटी भी है, जब नबी की बीवी बन जाएगी, नबी से निकाह कर लेंगी, तो आका करीम वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें तालीम देंगे और उनकी परवरिश में पलेंगी। और आपने यही काम अंजाम दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब पड़ गई, जब हजरत आयशा की शादी हो गई, तो मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत आयशा को इल्म से मालामाल कर दिया। और जब मेरे आका का इंतकाल हो गया तो हजरत आयशा ने, तमाम बड़े बड़े सहाबा इकराम भी हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के शागिर्द रहे हैं। मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हजरत आयशा को बताया था, हजरत आयशा को जो समझाया था, वो सब आज हमारे और आपके सामने नजर आता है। एक वजह यह भी थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ये चाहता था
कि नबी की कोई भी कुंवारी बेबी नहीं है, बस हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा है। और कवारियों से बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आयशा को औलाद नहीं दी। और उसकी वजह ये थी, अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आयशा को औलाद दे देता तो वो उसकी परवरिश में लग जाती और अपनी पढ़ाई मुकम्मल ना कर पाती। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत आयशा से निकाह किया तो एक मसीहत ये भी थी कि ताकि जब मियां बीबी के कुछ ऐसे मसले होते हैं, कुछ ऐसे मसले होते हैं जो हर किसी के सामने पेश नहीं किए जाते, हर किसी के सामने बयान नहीं किए जाते, तो मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म दिया गया कि आप हजरत आयशा से निकाह करो, और आका ने हजरत आयशा से कह दिया था कि मेरे घर की अच्छी बुरी खबर तमाम खबरें बाहर देती रहना। इस वजह से मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हजरत आयशा से निकाह हुआ। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान करती है, जब मेरा निकाह हुआ था तो मेरी उम्र 6 बरस की थी, मगर जब हिजरत का वक्त आया, जब मेरा हिजरत का वक्त आया, जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की और जब मैं वहां से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में आई तो उस वक्त मेरी उम्र 9 बरस की थी। अल्लाह अकबर। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद बयान करती है, एक मर्तबा जब मैं अपनी सहेलियों के साथ झूला झूल रही थी, मैं खेल रही थी, अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, तो मैं क्या देखती हूँ, मेरी माँ हजरत उम्मे रुमान आती है और मुझको जोर से आवाज दी और कहा कि बेटा आयशा यहाँ आओ। मैंने खेल को छोड़ दिया और खेल को छोड़ने के बाद में मैं अपनी अम्मी जान हजरत उम्मे रुमान के पास चली गई। जैसे ही उनके पास गई तो मेरा सांस फूला हुआ था, मेरा सांस फूला हुआ था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आयशा बयान करती हैं, जब मैं उनके पास गई मेरी अम्मी हजरत उम्मे रुमान ने मेरा बाजू पकड़ा है, बाजू पकड़ने के बाद में मुझको लेकर चली है और एक दरवाजे के सामने खड़ा कर दिया, मगर मेरा सांस फूला हुआ था। मैं खेल कर आ रही थी, मैं कूद कर आ रही थी, मैं झूला झूल कर आ रही थी, इसकी वजह से मेरा सांस फूला हुआ था। तो मेरी अम्मी हजरत उम्मे रुमान ने कुछ देर दरवाजे पर खड़ा किया और जब मुझको सांस में सांस आया, जब मेरा सांस ठीक हो गया, जब मुझको कुछ दम में दम आया, तो मेरी अम्मी हजरत उम्मे रुमान ने कुछ पानी लिया, कुछ बालों पर डाल, कुछ बालों पर हाथ फेर दिया, फिर मुंह पर हाथ फेर दिया, फिर हजरत उम्मे रुमान ने उनको अंदर कर लिया। हजरत आयशा बयान करती हैं, जैसे ही मैं अंदर गई हूँ तो कुछ खवातीन अंसार के खानदान से बैठी थी, फिर उन्होंने मुझको सवारा और खूबसूरत बनाया। जैसे ही उनको सवारा सजारा और सजाने के बाद में हजरत सिद्दीक अकबर ने उनके हवाले कर दिया। हजरत आयशा बयान करती है कि उस वक्त मुझको कुछ भी पता नहीं था कि मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, क्या मेरी शादी हो रही है। कि जब फिर मैं जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में जब आई तो जब मुझको पता चला कि मेरा निकाह हो चुका है, मगर एक बात की खुशी ये भी थी कि मेरा निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। मेरा निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुआ था। वैसे तो मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम बीवियों से बेपनाह प्यार करते थे और सबके साथ इंसाफ करते थे, मगर सबसे ज्यादा प्यार हजरत आयशा सिद्दीका से करते थे, क्योंकि हजरत आयशा सिद्दीका छोटी भी थी और बच्ची भी थी। हजरत आयशा सिद्दीका खुद बयान करती है, जब मैं दुल्हन बनकर नबी के घर आई तो मेरी गुड़िया और मेरा घोड़ा भी मेरे साथ आया था। और आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बयान करती है, जब मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर नहीं होते थे तो मैं अपनी सहेलियों को बुला लिया करती थी और मेरी सहेली मेरे साथ खेला करती थी। मगर जब आका करीम वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में तशरीफ लाते तो मेरी सहेलियां शर्म की वजह से छुप जाया करती थी, मगर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको देख लिया करते थे, क्योंकि मेरे
आका से तो कोई भी चीज छुपा हुई नहीं थी। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बुलाया करते थे और बुलाने के बाद में उनसे कहा करते थे कि आयशा के साथ खेलो, और आयशा में उनके साथ खेलती थी। एक मर्तबा हजरत आयशा और बयान करती है कि बालिए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ खेला करते थे, मेरे साथ दौड़ का मुकाबला किया करते थे, मेरे साथ खेला करते थे, मुझको कहानियां सुनाया करते थे, मेरे साथ खेला करते थे, यहाँ तक कि मेरे साथ दौड़ का मुकाबला किया करते थे। एक सफर में हम जा रहे थे तो मेरे आका करीम वालिए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दौड़ का मुकाबला हो गया। मैं और मेरे आका दौड़ रहे थे, मैं और आका जैसे ही दौड़े हैं मेरे आका पीछे रह गए और मैं आगे निकल गई। जैसे ही मैं आगे निकली हूँ मैंने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, मेरे सरताज में आपसे जीत गई हूँ। मेरे आका मुस्कुराने लगे। फिर एक दिन वही मामला पेश आया, फिर दूसरे दिन वही मामला पेश आया। हम एक सफर में जा रहे थे, फिर मुकाबला दौड़ का हो गया। जैसे ही इस बार दौड़े हैं तो मैं थोड़ा भारी पड़ चुकी थी, यानी मेरा जिस्म मोटा हो चुका था। जैसे ही मैं हल्की भारी पड़ी तो इस बार नबी करीम मुझसे आगे निकल गए और मेरे आका ने कहा, ऐ आयशा तुम उस दिन जीती थी और आज मैं जीत गया हूँ, आज मैंने उस चीज का तुम्हारा बदला उतार दिया है, आज मैंने उस चीज का बदला उतार दिया। और हजरत आयशा बयान करती हैं कि मेरे आका बालिए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एक मर्तबा घर में तशरीफ लेकर आए तो हवा की वजह से जहां मेरी गुड़िया और घोड़ा रखे थे वहां का पर्दा हट गया। जैसे ही वहां का पर्दा हटा मेरे आका वालिए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगते हैं, ए आयशा ये क्या है? तो मैंने कहा कि आका ये गुड़िया है जिससे मैं खेला करती हूँ। फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह जैसे ही गई है घोड़े की तरफ, मेरे आका ने कहा कि ये क्या है? हजरत आयशा बयान करती है, मैंने कहा आका ये घोड़ा है। मेरे नबी ने कहा कि आयशा एक बात तो बताओ, क्या घोड़े के पांव हुआ करते हैं? तो मैंने कहा कि मेरे सरताज तुमने देखा नहीं है क्या, तुमने सुना नहीं है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के घोड़े के पांव थे। और हजरत आयशा बयान करती है कई मसले ऐसे आए हैं, बयान करती है जब मैं एक मर्तबा पानी पी रही थी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर से आए। जैसे ही मुझको पानी पीते हुए देखा, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे अर्ज किया, आयशा मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे ही हजरत आयशा को पानी पीते हुए देखा, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमरा मेरे लिए भी पानी छोड़ देना, क्योंकि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को हमरा कहते थे, प्यार में हमरा कहते थे, मोहब्बत में हमरा कहते थे। और हमरा का माना है सुर्ख और सफेदी, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आयशा को वो हुस्न दिया था, हजरत आयशा को वो हुस्न से नवाजा था कि हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा के रुखसार हमेशा सुर्ख और सफेद रहा करते थे। इस वजह से मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा को प्यार मोहब्बत में हमरा कहते थे। मेरे आका करीम ने जब इतना कहा है हमरा मेरे लिए भी पानी छोड़ देना, तो हजरत आयशा बयान करती है मैंने पानी छोड़ दिया। जैसे ही पानी छोड़ा है मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हमरा ये तो बताओ तुमने अपने रुखसार यानी होठ किस तरफ लगाए थे, अपने लब किस तरफ लगाए थे? मेरे आका करीम ने जब इतना कहा है, हजरत आयशा बयान करती है मैंने प्याले को घुमाया, घुमाने के बाद मैं अर्ज किया, मेरे सरताज मैंने प्याले से इस तरीके यहाँ से मैंने पानी पिया था, मैंने अपने लब यहाँ लगाए थे। फिर मेरे आका ने अपने हाथ में पानी लिया है और पानी लेने के बाद में मेरे आका वाली कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी जगह होठ लगाए हैं और पानी पीना शुरू कर दिया। सुभान अल्लाह।